तो इस मूवी की शुरुआत में हम जेल के कुछ गार्ड्स को देखते हैं। इन्हीं गार्ड में से एक गार्ड जिसका नाम ग्रीन होता है वो अपनी ड्यूटी के लिए तैयार होता है और इसके बाद वो एक बिलाम नाम के कैदी से मिलने के लिए उसकी जेल में जाता है। लेकिन जब हम बिलाम की जेल को देखते हैं तो हम ये देखकर हैरान होते हैं कि वो किसी लग्जरी होटल के रूम से कम नहीं था। दरअसल बिलाम इस जेल के अंदर अपना ड्रग्स का कारोबार चलाता था। बिलाम के पास इतनी पावर्स थी कि वो पूरी जेल को अपने हिसाब से चला रहा था। दरअसल बिलाम शहर का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर रह चुका है, लेकिन बाहर उसके धंधे में इतना मुनाफा नहीं होता था जितना वो जेल के अंदर रहकर कमा रहा था। और तो और बिलाम ने अपने पैसों से इस जेल के सारे गार्ड्स को खरीद रखा था और जेल के सारे गार्ड्स अब सिर्फ बिलाम का हुक्म मानते थे। बिलाम की कोई फैमिली नहीं थी। बिलाम की एक बेटी थी जो हर एक हफ्ते बाद उससे मिलने के लिए जेल में आती थी। उसकी नजरों में बिलाम जेल के बाकी कैदियों की तरह ही एक कैदी था, क्योंकि बिलाम ने उसे कुछ सच नहीं बताया होता। और तो और बिलाम ने अपनी बीवी का भी मर्डर किया था, जिसके बारे में भी उसे नहीं पता था। बिलाम अपने वक्त में एक बहुत बड़ा क्रिमिनल रह चुका है, क्योंकि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी इंसानों के शरीर के मुख्तलिफ हिस्से को स्मगल करना और पूरी दुनिया में चल रहे ताजे ताजे नशे भी बिलाम स्मगल करता था। इतने बड़े इलीगल काम होने की वजह से उसे बाहर बहुत खतरा था, जिसकी वजह से वो जेल के अंदर रहकर अपना बिजनेस चला रहा था, क्योंकि जेल में उसे कोई छू भी नहीं सकता। जेल के सारे गार्ड्स और कैदियों को भी उसने खरीद रखा था। जेल में अगर कोई भी उसके खिलाफ जाता तो वो सीधा अपनी जान से जाता। अगर जेल में जिंदा रहना है तो बिलाम का हर हुक्म मानना पड़ेगा, जो भी वो कहेगा, फिर चाहे वो पूरी जेल की सफाई करना ही क्यों ना हो। अगले दिन हम देखते हैं कि जेल में कुछ नए कैदियों की भर्ती हुई है। एक कैदी जिसका नाम जैक है, वो यहाँ बिलाम से अपनी बीवी के मर्डर का बदला लेने आया है। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जैक एक बैंक में रॉबरी के लिए जाता है। वहाँ से वो सारा कैश चुरा भी लेता है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने आप को गिरफ्तार करवा लेता है जानबूझकर, ताकि वो बिलाम से अपनी बीवी के मर्डर का बदला ले सके। और तो और जैक बिलाम के खिलाफ एविडेंस इकट्ठे करना चाहता था कि वो किस तरह जेल को अपने कंट्रोल में करके इलीगल बिजनेस कर रहा है, तो और वो किस तरह ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे गलत काम कर रहा है। अगले दिन हम देखते हैं कि ग्रीन जैक को बहुत बुरी तरह से पीटता है। जैक को डराने की कोशिश करता है, लेकिन जैक के दिल में अपनी बीवी के इंतकाम की ऐसी आग लगी थी जो अब बिलाम की जान लेने के बाद ही बुझने वाली है। इसके बाद हम टेरिशा नाम की लड़की को देखते हैं, जो एक न्यूज रिपोर्टर थी और एक दिन वो कुछ पुरानी फाइल्स देख रही थी और उसे उनमें एक फाइल मिलती है जो कि शहर के सबसे बड़े क्रिमिनल की थी और ये बिलाम ही था। टेरिशा उसकी हिस्ट्री पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि बिलाम ह्यूमन ट्रैफिकिंग और वर्ल्ड वाइड में किए जाने वाले ड्रग्स की स्मगलिंग करता है और अब भी वो ये काम कर रहा होता है, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं है, क्योंकि सबूत ना होने की वजह से सरकार बिलाम पर कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकती। टेरिशा एक ईमानदार लड़की थी और वो बिलाम के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना चाहती थी और उसे उसके गुनाहों की सजा देना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि वो अकेली कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए उसे जेल में किसी आदमी की जरूरत पड़ेगी जो उसे बिलाम के खिलाफ सबूत इकट्ठे करके दे सके और फिर वो इस सबूत लेकर एक पावरफुल आदमी के पास जाएगी, क्योंकि एक पावरफुल आदमी ही इतने बड़े गैंगस्टर को सजा दे सकता है। और टेरिशा उनसे मिलने के लिए उनके ऑफिस चली आती है, लेकिन उनका असिस्टेंट मार्क उन्हें बताता है कि वो उसे इस वक्त यहाँ नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो इस वक्त यूनिवर्सिटी में होते हैं। आपको उनसे मिलने के लिए वहीं जाना पड़ेगा। टेरिशा उनसे मिलने के लिए यूनिवर्सिटी ही चली जाती है। उनका नाम अटॉर्नी होता है। जैसे ही अटॉर्नी बाहर आते हैं, टेरिशा उनसे मिलने चली जाती है, लेकिन वो उस वक्त किसी और काम से जा रहे थे और उनके पास वक्त बिल्कुल भी नहीं था। टेरिशा उनसे 5 मिनट का वक्त मांगती है और बोलती है कि बहुत जरूरी बात है। अटॉर्नी मान जाते हैं और वो बोलते हैं कि सिर्फ 5 मिनट का समय है तुम्हारे पास। टेरिशा उन्हें बिलाम की हिस्ट्री के बारे में बताती है कि वो पास्ट में कितना बड़ा क्रिमिनल रहा है और अब भी वो इतने बड़े बड़े जुर्म कर रहा है जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं। हमें उसे सजा दिलवानी चाहिए, लेकिन सबसे खास चीज यहाँ सबूत है, क्योंकि सबूत मिलने के बाद ही बिलाम पर कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है। और वैसे भी आज तक इतनी देर हो चुकी है बिलाम को ये सब कुछ करते हुए, लेकिन बड़े से बड़ा फन्ने काम भी बिलाम का कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। लेकिन अटॉर्नी यहाँ टेरिशा से वादा करते हैं कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि बिलाम को सजा दिलवा सके। टेरिशा को एक जगह जाने से पता चलता है कि एक आदमी है जो जेल के अंदर रहकर एविडेंस इकट्ठे कर सकता है और वो उसकी मदद भी कर सकता है, और वो था जैक। टेरिशा उससे मिलने के लिए आती है जेल आने पर उसे पता चलता है कि जैक ने अभी तक कोई भी एविडेंस इकट्ठा नहीं किया होता जो बिलाम के खिलाफ लीगल एक्शन दिलवा सके। और जैक टेरिशा को बताता है कि उसे अपनी बीवी के मर्डर का बदला लेना है और वो एविडेंस के बगैर ही बिलाम को मार देगा, और फिर वो अपने सेल में वापस चला आता है। टेरिशा भी निराश होकर वापस अपने घर चली आती है। अगले दिन हम देखते हैं कि बिलाम का कजन सैमुअल सबसे अपनी प्रोटेक्शन मनी मांग रहा था,
लेकिन जैक उसके हाथ पैर तोड़कर उसी के हाथ में रख देता है। गार्ड्स जैक को एक सीक्रेट रूम में ले आते हैं जहां बिलाम उसे समझाता है कि देखो, मेरे धंधे से दूर रहो, नहीं तो अपनी जान से जाओगे। तुम्हारी बीवी की मौत कम थी जो तुम अपनी जान के पीछे पड़े हो। अगर तुम्हें अपनी जान अजीज है तो तुम्हें मेरा हर हुक्म मानना पड़ेगा। बिलाम की बातों से जैक को जरा भी डर नहीं लगता और उल्टा उसको अपनी बीवी की याद आ जाती है, जिससे उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इस रात बिलाम कुछ कैदियों को रिश्वत देकर जैक को मारने के लिए भेजता है, लेकिन जैक भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो मिनटों में ही सभी का काम तमाम कर देता है, जो देखकर बिलाम का मुंह जैसे तो खुला का खुला ही रह जाता है। जैक का इनमेट विलियम उसे वार्न करता है कि वो जिन लोगों से पंगा ले रहा है वो बहुत गलत लोग हैं और इस वजह से जैक की जान को हर पल खतरा है। जैक बोलता है, मुझे किसी से भी डर नहीं लगता, अगर वहाँ बिलाम भी होता तो मैं उसका यही हशर करता, और वैसे भी वो यहाँ बदला लेने आया है, ना ही कि दोस्ती करने। विलियम बोलता है, कैसा बदला? जैक बोलता है, उसने मेरी बीवी को मारा है और अब मुझे उसकी जान चाहिए और उसकी जान लेने के बाद ही वो मरेगा। दूसरी तरफ हम औरतों की जेल को देखते हैं, जहां दो औरतें आपस में लड़ रही होती हैं और बहुत बुरी तरह एक दूसरे को मारती हैं। लेकिन जब एलाना की बारी आती है तो गार्ड्स उसे पकड़कर यहां से ले जाने लगते हैं। सारे डिफीट हुए लोग बिलाम के पास जमा किए जाते हैं और फिर बिलाम उन सबको सजा देता है, क्योंकि उसे डिफीट हुए लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और वो जेल में एक ऐलान करता है। वो बोलता है, जो भी मुझे जैक का सर लाकर देगा उसे मैं $1 लाख दूंगा। और दूसरी साइड पर हम देखते हैं कि जैक और विलियम सफाई करते हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं और तभी वहाँ कुछ कैदी बहुत गुस्से में आते हैं जैक को मारने के लिए। इन्हें इनाम जो चाहिए था, लेकिन विलियम और जैक इन्हें इनाम लेने के काबिल ही नहीं छोड़ते और इन सब की हाथ पैर तोड़ देते हैं, बहुत गंदी धुलाई करते हैं। और अब बिलाम का बिजनेस लॉस में जा रहा था, इसलिए उसे बहुत गुस्सा था और अब वो कुछ गार्ड्स को भेजता है जैक को मारने के लिए। ये लोग डंडों के साथ जैक पर हमला करते हैं और फिर यहाँ काफी लंबी लड़ाई चलती है। ये लोग जैक को जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक इन सब का बाप निकलता है और वो बिना हथियार के इन सब पर भारी पड़ता है और बहुत जल्द ही इन सब की भी सफाई हो जाती है। इसके बाद जैक इस रूम से बाहर आता है और खुला सांस लेता है, लेकिन तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो बहुत सारे कैदी और उसे मारने और इनाम लेने के लिए आए हुए थे। लेकिन जैक उन्हें इस बार प्यार से समझाता है कि देखो, वैसे ही अपने हाथ पैर तुड़वाओगे उन हराम पैसों के लिए जो बिलाम ने ड्रग्स स्मगल करके कमाए हैं। और सभी प्यार की भाषा समझते हुए चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। ट्रेरिशा रात में अपनी एक दोस्त से मिलने के लिए आती है, एलियोसन भी ट्रेरिशा की तरह एक न्यूज रिपोर्टर हुआ करती थी, लेकिन 1 साल पहले वो ये जॉब छोड़ चुकी थी। खैर, ट्रेरिशा एलियोसन से मदद मांगती है, लेकिन एलियोसन उससे मदद करने के लिए मना कर देती है। ट्रेरिशा एलियोसन से बिलाम के केस की सारी डिटेल्स शेयर करती है। एलेना उस लड़की से माफी मांगने के लिए जाती है जिससे उस दिन उसकी लड़ाई हुई थी, लेकिन वह लड़की यहाँ एलेना को माफ करने के बजाय उल्टा उसे पीटने लगती है। अब एलेना का सब्र टूट जाता है और वो उसके हर वार का पूरा जवाब देती है। इसके बाद यहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। विलियम शीशे के उस पार खड़ा ये लड़ाई देख रहा होता है और फिर एलेना यहाँ जानबूझकर बेहोश होने का नाटक करती है और फिर गार्ड्स एलेना को डॉक्टर के पास ले जाने लगते हैं। दरअसल विलियम ने ही एलेना को एक्टिंग करने के लिए कहा था और वो इशारों में एलेना को सारा प्लान समझा देता है कि उसे क्या करना है। डॉक्टर्स एलेना का चेकअप करते हैं और वो बताते हैं कि उसे अभी रेस्ट की जरूरत है। डॉक्टर्स के जाने के बाद एलेना अपने बेड से उठती है और फिर वो वहाँ से पेन और कुछ मेडिसिन पकड़ती है जो विलियम ने उससे मांग रखी थी। इसके बाद वो एक चाबी से एयर कंडीशनिंग टनल खोलती है, जो कि छत का एक सीक्रेट रास्ता होता है। इस टनल में एलेना आगे बढ़ना शुरू कर देती है और वो टनल का नक्शा पेट पर बनाती है ताकि वापस आते वक्त वो रास्ता भूल ना जाए। काफी आगे जाने के बाद वो कंट्रोल रूम ढूंढ लेती है, जहाँ से बिलाम अपना बिजनेस रन करता है और साथ ही पूरे जेल पर नजर रखता है। एलेना पेट के साइड पर उसका नक्शा तैयार कर लेती है और इसके बाद वो वापस आ जाती है। विलियम ने रास्ता साफ किया था, जिसकी वजह से एलेना को कोई दिक्कत नहीं होती और वो आराम से क्लिनिक में जाकर लेट जाती है, जैसे मानो उसने तो कुछ किया ही नहीं। अगले दिन जैक हल्के होकर बाहर आता है तो वो देखता है कि ट्रेरिशा दोबारा से उससे मिलने के लिए आई है और ट्रेरिशा बोलती है कि अब बिलाम के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे हो चुके हैं और अब वो कोई भी लीगल एक्शन ले सकते हैं। जैक को फिर से अपनी बीवी के विजन्स आने लगते हैं और वो बोलता है कि मैं बिलाम की जान अपने हाथों से लूंगा। इसके बाद वो वापस जेल में आ जाता है। विलियम फिर से जैक के पास आता है और वो एक सच रिवील करता है कि वो एक अंडरकवर कॉप है, यानी पुलिस ऑफिसर, जो यहाँ सच के बारे में पता लगाने आया होता है। जैक पूछता है कि वो कितनी देर तक इस जेल में रहेगा। विलियम बोलता है कि कुछ ही दिन, और सच मिलने के बाद वो इस जेल से आजाद हो जाएगा।
और इस दौरान येलेना भी उनकी मदद करती रहेगी। ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी अचानक बहुत सारे कैदी इन पर हमला कर देते हैं। जैक और विलियम इन सब को मार देते हैं। जैक को फिर से विजन्स आते हैं। जैक को अपनी बीवी की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है, जिससे उसके इंतकाम की आग और भी बढ़ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेरिशा अटॉर्नी से मिलने के लिए उनके ऑफिस में आती है, लेकिन वो यहाँ नहीं थे। मार्क उनसे एविडेंस ले लेता है और वो कहता है कि मैं ये बहुत जल्द अटॉर्नी तक पहुँचा दूंगा। इसके बाद हमें जेल को दिखाया जाता है और आज बिलाम की बेटी उससे मिलने के लिए जेल में आई थी। बिलाम अपने सेल से निकलकर पूरी सिक्योरिटी के साथ अपनी बेटी से मिलने के लिए मीटिंग रूम तक जा रहा होता है। विलियम एलेना को सिग्नल भेजता है और एलेना अपना काम शुरू कर देती है। वो नाटक करती है जहर खाने का, मानो जैसे उसने सच्ची में जहर खा लिया हो। गार्ड एलेना को पकड़कर यहाँ से लेकर जाने लगते हैं और क्लिनिक की तरफ लेकर जाने लगते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही विलियम और एलेना गार्ड्स को मार देते हैं और उनकी बॉडीज छुपाते हुए उनका यूनिफॉर्म भी पहन लेते हैं। एक बॉडी जैक के सेल में रख देते हैं ताकि वो भी इसका यूनिफॉर्म पहन ले। यहाँ बिलाम की बेटी उसे सारा सच रिवील हो जाता है, क्योंकि टेरिशा ने सारी खबर न्यूज रिपोर्टर में छाप दी थी और अब पता चल जाता है कि उसका बाप कितना बड़ा क्रिमिनल है और उसी ने उसकी मॉम को मारा है। और तो और वो ये भी जान जाती है कि उसका बाप ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसा गलत काम करता है और अब तो उसको खुद अपने बाप से डर लगने लगता है और वो ये कहती हुई यहाँ से चली जाती है कि गॉड उनको सजा देंगे और आइंदा के बाद मैं कभी आपसे मिलने के लिए जेल में नहीं आऊंगी। यहाँ जैक भी मौका पाते ही गार्ड्स को पीटना शुरू कर देता है और यहाँ विलियम और एलेना कंट्रोल रूम से जेल के सारे दरवाजे को अनलॉक कर देते हैं और फिर जेल में अफरा तफरी मच जाती है। सारे कैदी गार्ड्स पर टूट पड़ते हैं और गार्ड्स पर सारा गुस्सा उतार देते हैं। पता नहीं क्यों बिलाम भी गार्ड्स को मारना शुरू कर देता है। पूरे जेल में हर कोई एक दूसरे के साथ लड़ रहा होता है। दूसरी तरफ हम एल्यूसन को देखते हैं जिसे एक कॉल आती है और उसे टेरिशा को मारने के लिए कहा जाता है। दरअसल एल्यूसन अटॉर्नी की साथी थी और अटॉर्नी भी बिलाम के साथ मिलकर ये बिजनेस रन करता था। अब वो टेरिशा को पीटना शुरू कर देती है और अब वो गन से टेरिशा को शूट करने ही वाली थी, लेकिन तभी यहाँ मार्क आकर उसके सीने में 2 गोलियां उतार देता है, जिससे उसकी वही मृत्यु हो जाती है। और फिर मार्क रिवील करता है कि वो कोई अटॉर्नी का साथी नहीं है, बल्कि वो एक सीक्रेट FBI एजेंट है जो अटॉर्नी का सच जानने के लिए उसके साथ उसका असिस्टेंट बनने का नाटक कर रहा था। और दूसरी तरफ जैक और बिलाम आपस में भिड़ जाते हैं। इन दोनों के दरमियान बहुत तगड़ी फाइट होती है। दोनों ही बॉक्सिंग चैंपियन थे। काफी लंबी फाइट के बाद हम देखते हैं कि बिलाम जीत रहा होता है, लेकिन फिर जैक को अपनी बीवी के विजन्स आने लगते हैं और उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वह बिलाम के मुंह पर मुक्के मार मार कर उसकी जान ले लेता है। और फिर सरकार यहाँ पुलिस भेजकर इस पूरी जेल पर अपना कंट्रोल कर लेती है और फिर FBI इस केस को संभालती है और अटॉर्नी को अरेस्ट कर लिया जाता है। और भी जितने भी इस बिजनेस के साथी और करप्टर्स थे उनको उनके गुनाहों की सजा मिलती है। विलियम और एलेना जेल से आजाद हो जाते हैं और विलियम जैक से वादा करता है कि वो उसे बहुत जल्द जेल से छुड़वा लेगा। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।